वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 1.3 के क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आज करना है। इसके लिए ये फार्मूला देखिए पेज नंबर 23 पे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकती है यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज़ इक्वल टू e। इसका मतलब ये है कि आपका रेसिप्रोकल ऊपर दिया होगा, यानी कि ये जो फार्मूला है इस तरह होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या आपका किसी क्वेश्चन में आ सकता है x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n हो तो ये किसके इक्वल होता है e के। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे आपकी 1/n दिया तो ऊपर इसका रेसिप्रोकल n होना चाहिए। अगर नीचे आपकी वैल्यू जैसे आ रही है 1 + 2x तो ऊपर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2x, यानी कि एक वैल्यू अगर 2x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2x। ठीक है, रेसिप्रोकल इसमें इसका ऊपर रेसिप्रोकल का होना ज़रूरी है। अगर रेसिप्रोकल ऊपर कंप्लीट होगा तो ये सारा फार्मूला जो है वो आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, n टेंड्स टू 0 भी, तो फिर ये फार्मूला आपका e के इक्वल होगा। अब उन्होंने इसका प्रूफ भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप देख लें। बाय द बाइनोमियल थ्योरम वही है 1 + 1/n की पावर n। ये भी मैंने आपको पीछे भी करवाया था कि 1 + x की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला आपका ये होता है कि 1 + x की पावर n। बाइनोमियल सीरीज़ भी कह सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम भी। बाइनोमियल सीरीज इज 1 + x की पावर n 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस सो ऑन। ठीक है, ये इसका फार्मूला था। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमें वैल्यू दी हुई थी 1 + 1/n की पावर n। अब हम इसी फार्मूले में इसको पुट करते जाते हैं 1 + nx n इंटू 1/n। x की जगह अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई 1/n प्लस n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 1/n का होल स्क्वायर प्लस सोन। इसको कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला क्या बचेगा 1 प्लस ये n से कैंसिल हो गया 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल n इंटू n - 1। अब इन दोनों में से भी देखिए आपका n² कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 - 1/n, और इधर भी 1/n² था, 1/n² 1/n² से कैंसिल हो गया प्लस ऑन। तो ये जो सारी वैल्यू है ये आपकी इक्वल हो जाती है कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम करते हैं, उसने कहा कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो ये सारी वैल्यूज़ 1/n 2/n और 3/n ये सारी किसको टेंड करती हैं 0। तो इसका ये जो हमारा फार्मूला है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n किसके इक्वल आ जाता है 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सोन, और ये इक्वल होता है ई के। अब इसके कैलकुलेटर्स होते हैं, ये सारी कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। इस लाइन पे देखें तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है ई के। ई की वैल्यू हमारे पास होती है इक्वल 2.71881। ठीक है, इसके लिए आपने ये फार्मूला बस याद रखना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये x की जगह n है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, ठीक है, इज़ इक्वल टू ई। अब देखें जैसे यही नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी डिडक्शन भी उसने कर दी है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x और इसकी होल पावर 1/x, ये किसके इक्वल है ई की। उसने कहा कि हम वी नो दैट 1 + 1/n की पावर n अगर ई है तो इसमें अगर हम n की जगह 1/x पुट कर दें तो हमारा ये जो फार्मूला है ये किसके इक्वल बन जाएगा ई के। अब ये भी अगला ये जो एग्जांपल है ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी ax - 1/x पुट ax - 1 इज़ इक्वल टू ये ax किसके इक्वल आ जाएगा 1 + y के, और x की वैल्यू निकल आएगी log a इंटू 1 + y, और x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 को हमने पुट किया, और इसमें ये देखें ये वैल्यूज़ ले ली। y को हम जो थर्ड स्टेप में ले हैं 1/y log a 1 + y, फिर log a और इसको हमने इसकी पावर में लिख दिया। आपको पता है ना ये log का रूल भी होता है कि अगर आपका स्टार्ट में कोई वैल्यू आ रही है तो वो उसकी पावर में चली जाती है। ये जब पावर में चली गई तो ये सारी वैल्यू ये जो अंदर वाली है ये आपके किसके इक्वल हो गई ई के, तो log e a ये इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, ये आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स कर लेनी है और इसका प्रूफ भी देख लेना है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखें, उसने ऊपर लिखा भी हुआ है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ई। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ई, एक्सप्रेस इन ई, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 2n। अब देखिए अभी मैंने आपको यही बताया है कि इसका ऊपर रेसिप्रोकल होना ज़रूरी है।
अब देखिए अगर यहाँ वैल्यू 1/n है तो 1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा n। अब हमें यहाँ पे सिंबल क्या चाहिए n, तो n को हम यहाँ लिख देंगे और जो 2 है उसको हम इसके बाहर ले जाएंगे। इस तरह ये सारी वैल्यू बाय फार्मूला ये किसके इक्वल हो गई, e के, और e का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। इस तरह देखिए सेकंड पार्ट में देखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n/2। अब इसमें भी देखिए आपने ये अंदर वाली वैल्यू को देखना है, ठीक है, कि इसका रेसिप्रोकल हमारे पास ऊपर होना चाहिए। अब फिर यहाँ पे 1/n ही आ गया, 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है n, फिर हम n को यहाँ लिख देंगे और ये जो बाहर 1/2 है इसको हम ब्रैकेट के बाहर डाल देंगे। अब ये अंदर वाला जो सारा फार्मूला है बाय थ्योरम ये इक्वल हो गया e के, तो e की पावर 1/2। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह देखिए इसी का थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हम आज कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n की पावर n। अब इसमें भी देखें आपका, ये मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें का फार्मूला होता है 1+। आपने ये याद रखना है कि फार्मूला हमेशा होता है 1+। अब इसको भी 1 + -1/n हम इधर लिखेंगे, ठीक है। अब -1/n का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, -n। अब बाहर हमारे पास n है तो n को हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और बाहर इसको हम डिवाइड कर देंगे इस तरह करके, ठीक है। अब ये देखिए इसका रेसिप्रोकल ऊपर बन गया, वैल्यू आंसर आ गया e की पावर -1 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं e की पावर 1/e। आज के लिए 3 पार्ट्स काफ़ी है। आपने इसका ये थ्योरम का प्रूफ भी देखना है और लास्ट एग्जांपल्स करनी है और ये 3 पार्ट्स आज कंप्लीट कर लें।